गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जहाँ तक आप क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं, क्लास 10th में आपको जो है हम पढ़ा चुके हैं शायद लेसन नंबर 1 के कुछ टॉपिक्स, पूरे नहीं लेकिन कुछ टॉपिक्स। लेसन नंबर 2 पढ़ा चुके हैं, लेकिन शायद बात ये आ रही है कि शायद लेसन नंबर 2 जो है आपके सिलेबस का जो है नहीं है, कंफर्म नहीं, इसलिए आप पढ़ते रहिए। और उसके बाद जो अगला चैप्टर है आपका द्विघात रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण से ही हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज कुछ हम जो डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो बेस ही है, लेकिन समझ में आएगा बेटर, बहुत बेटर समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो आज के बाद हमारी वीडियो देखना छोड़ दीजिएगा, इतना बेटर समझ में आएगा, ठीक है ना। बस जुड़े रहिए हमसे और कुछ नहीं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, नए नहीं है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, है ना। क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो कुछ बच्चे और इनका फ़ायदा, इनके जो हमारे प्रॉफिट हैं वो मिल सकते हैं। जो हम मेहनत कर रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं केवल आप ही अकेले जो है लाभ उठाएं। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स भी जुड़ सकते हैं, है ना। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कैसे पढ़ाया जाता है, क्या नहीं समझ में आया, बेस कहाँ है, क्या है जो कमियां आपके अंदर हैं, इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। कांटेक्ट के लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। मोबाइल नंबर हम लिख दे रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा। आपका हो जाएगा 6307064769। ये आपका हमारा मोबाइल नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कमियों को दूर किया जाएगा, क्योंकि हम एकदम बेस लेके चल रहे हैं। खासकर मान के चलिए कि 9th हाई स्कूल तो ज़्यादा देखा जा रहा है। रीज़न यही है कि आपकी इस समय स्कूल बंद चल रहे हैं, पढ़ाई बहुत पीछे जा चुकी है। स्टडी के लिए ज़रूरी, क्योंकि जब पेपर होगा तो आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि कोरोना सत्र चल रहा था इसलिए ये क्वेश्चन ना करो, इसमें हम नंबर अपने मन से दे देंगे, है ना। करना सब कुछ है, बस इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा आप पढ़ लें, नुकसान ना हो आपका। प्रयास ऐसे करते हैं कि जैसे आप क्लास में बैठे हो, फील कीजिए क्लास में बैठो, अच्छा लगेगा, समझ लो एक क्लास ही चल रही है आपके सामने, ठीक है ना। जो कुछ हम फील करते हैं हमारे सामने वही होता है, तो ऐसे ही भी आपको भी लगना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं लेसन नंबर 3 की, जिसका नाम है आपका द्विघात रैखिक समीकरण, द्विचर वाले रैखिक समीकरण हम इसे कह सकते हैं। नाम तो आपका यही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब है एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हों, एक x और एक y। ये दो चर होते हैं, x और एक y। अगर रेखा एक है, अगर ये रेखा एक रिप्रेजेंट कर रही है तो हम 1 लिख देते हैं। अगर रेखा 2 रिप्रेजेंट कर रही है तो हम क्या करते हैं, 2 लिख देते हैं। इनसे शायद आप लोग वाकिफ होंगे, है ना। रेखा एक है तो उसका नाम 1 हो जाता है, रेखा 2 है तो इसका नाम 2 हो जाता है। अब बात आती है अगर दो रेखा, एक रेखा युग्म, इसे युग्म दो है तो युग्म होगा, जैसे पेयर जोड़ा जिसे कहते हैं। पेयर मतलब जोड़ा और युग्म मतलब जोड़ा, है ना। तो जब दो रेखाएं हैं तो ये कहता है कि दो रेखाओं की प्रकृति क्या होगी, दो रेखाएं बिहेव कैसे करती हैं, दो रेखाओं में क्या है, किसके अकॉर्डिंग हम इन्हें बता सकते हैं कि इन रेखाओं का नेचर क्या होगा। तो रेखाएं, केवल दो रेखाएं जब चलती हैं तो वो कुछ ऐसे बिहेव करती हैं, या तो वो कहीं नहीं मिलेंगी, ध्यान दीजिएगा, या तो वो कहीं नहीं मिलेंगी, और या तो वो इंटरसेक्ट कर देंगी, या तो वो इंटरसेक्ट कर देंगे। देखिएगा, दो रेखाएं जो चलती हो इस प्रकार, या तो वो कहीं नहीं मिलेंगी, या तो वो इंटरसेक्ट कर देंगी, और या तो एक के ऊपर एक जाएंगे, ऐसे ऐसे। मतलब कुल मिला के अगर दो रेखा है तो वो 3 तरीके से चलेगी। अगर कहीं नहीं मिलेगी तो इसका नाम हम देते हैं समांतर। समांतर, समांतर की हिंदी होती है, डिस्क्राइब करें इसे तो समान अंतर, जहाँ पर हर बिंदु में समान अंतर हो, यानी ये कहीं मिले ही ना, हम उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाएं के और गुण देखें, क्लास 7th 8th की हम बात करें तो समांतर रेखाएं के एक तरफ के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। समांतर रेखाओं के संगत कोण समान होते हैं, समांतर रेखाओं के एकांतर कोण समान होते हैं, आदि बहुत कुछ है जो समांतर रेखा निरूपित करने के लिए जरूरत पड़ती है, जिनकी फिलहाल उनसे हमसे कोई खास मतलब नहीं है। हम बस इतना जानते हैं कि रेखाएं समांतर है तो कहीं नहीं मिलेंगी, इतना तो पता है ना, रेखाएं समांतर है तो कहीं नहीं मिलेंगी। अब बात आती है कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, प्रतिच्छेदी, तो रेखाएं जरूर मिलेंगी। रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी हैं तो रेखाएं जरूर मिलेंगी। यहाँ पर समांतर को हम नाम दे देते हैं पैरेलल,
प्रतिच्छेदी को हम नाम दे देते हैं इंटरसेक्ट, यानी रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं, रेखाएं पैरेलल होती हैं और आपकी रेखाएं जो हैं कह सकते हैं कॉन्सिस्टेंट या कॉन्सिडेंट, रेखाएं कॉन्सिडेंट होती हैं। कॉन्सिडेंट को हम कह सकते हैं संगामी, कॉन्सिडेंट को हम कह देते हैं संगामी। ये 3 कंडीशन रेखाओं की होती है। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सी रेखा कैसी है, तो इसके लिए शो करती है प्रॉपर्टी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2, B1/B2, C1/C2 सब क्या है, सब ऊपर दी गई रेखाओं के गुणांक हैं। x एक चर है और x का गुणांक A1 है, b एक चर है, b का गुणांक A2 है, c एक चर है, c का गुणांक आपका c एक चर है और c तो c है ये, है ना। तो c जो गुणांक होते हैं वो अचर होते हैं, याद रखिएगा, जो गुणांक होते हैं वो अचर होते हैं। अब आते हैं प्रतिच्छेदी पे, तो प्रतिच्छेदी में क्या कंडीशन है, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 हो जाए, इज नॉट इक्वल C1/C2 हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं कि दो रेखाएं A1/A2 A1 और ये समथिंग लिखा हुआ है A1x B1y C1 A2x, यहाँ थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, A2x B2y और C2 लिखा हुआ है। तो पैरेलल होगी जब ये कंडीशन, प्रतिच्छेदी होगी जब ये कंडीशन, और अगर संगामी होगी तो ये कंडीशन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर संगामी होगी तो आपकी ये कंडीशन होगी। अब हम आगे अगर हम चलें यहाँ से आगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनमें जब ये रेखाएं मिलेंगी नहीं तो इसमें हल भी नहीं होंगे। जब मिल ही नहीं रहे हैं तो इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यानी हम कह सकते हैं नो जीरोज, यानी जब मिलेंगे नहीं। खुद सोचिए, जब रेखाएं मिल ही नहीं रही हैं तो जीरोज कहाँ से आएगा। अब हम बात करते हैं अगर प्रतिच्छेदी में, तो यहाँ हम कह देते हैं कि एक हल है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं अद्वितीय हल, है ना, यानी हम कह सकते हैं इसमें जीरोज फाइंड किए जा सकते हैं। क्लियर है ना, इसमें आपके जीरोज निकाले जा सकते हैं, वो भी कितने, केवल एक। इसके इस सॉल्यूशन के जहाँ पर लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर पूछा जाए कितने जीरोज होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, तो 1 होंगे। इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, तो कोई नहीं। इसमें अगर हम यहाँ आते हैं तो हम इसमें लिख देते हैं अनंत। ध्यान दीजिएगा, अनंत हल। क्यों, क्योंकि एक के ऊपर एक चलती है, रेखाएं सेम एक ही जैसी हैं, तो सॉल्यूशन कितने हो गए, अनंत हो गए। बहुत सारे सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं, है ना। तो ये रेखाओं की क्या है, प्रकृति है। एक चीज़ और, रेखाओं के कभी कभी निकाय पूछे जाते हैं, रेखाओं के कभी कभी निकाय पूछे जाते हैं। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा नीचे साइड दिख रहा है क्या, तो हम ऊपर थोड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ पे इसे मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर बात आती है कि हम निकाय अगर हम देख रहे हैं तो ये निकाय हो जाएगा। और निकाय में आते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे लिखते हैं निकाय, इनको देखते हैं, इनको, ये डिफरेंट, देखिए ये इक्वल ये नॉट इक्वल, ध्यान दीजिए ये इक्वल ये नॉट इक्वल, तो ये डिफरेंट है तो इसके निकाय हो जाएंगे असंगत। असंगत को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट यानी असंगत निकाय होंगे कब, जब ये एक इक्वल एक अनइक्वल रहेगा। इसके ध्यान दीजिएगा, इसके निकाय होंगे संगत और हम इसे कह देते हैं कंसिस्टेंट। यहां पर आएंगे, इसके निकाय होते हैं आपके संगत और इसे भी हम कह देते हैं कंसिस्टेंट। ध्यान दीजिएगा एक चीज और, यहाँ पर कंसिस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों इक्वल है और यहाँ पर देखो दोनों इक्वल है, मतलब अनइक्वल पे मत जाइए, दोनों एक ही जैसा है तो संगत, दोनों एक ही जैसा है तो संगत, दोनों डिफरेंट है तो असंगत। कुछ भी रटना नहीं है, केवल आपको क्या करना है, रेखाओं की प्रकृति के लिए इनको बना लेना है और खुद भी एक के बाद एक मिलते चले जाएंगे। फिर से देखिए,
रेखाएं समांतर है, नहीं मिलेंगी तो कोई जीरोस नहीं होंगे, नहीं मिलेंगे तो ये इक्वल है, नॉट इक्वल हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो इनकंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब कोई हल ही नहीं है तो असंगत है ही है। अब बात आती है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाते हैं, बताइए रेखाएं कैसी हैं। दो आपके ये समीकरण दिए जाते हैं और उसके बाद ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाती है। अब हमें अगर एक क्वेश्चन लेके चलें तो शायद आपको बेटर समझ में आएगा। आई थिंक इतना सबके समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार जरूर ये वीडियो फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और इससे बेटर और इसमें कुछ नहीं दिया जा सकता। फिर से एक बार देखते हैं। समांतर रेखाएं हैं तो हम उसे नाम दे रहे हैं, नहीं मिल रही है तो नॉन जीरो। अगर मिल जाती तो वही क्या हो जाता है, एक सॉल्यूशन और मिल जाता। नहीं मिल रही है तो कोई हल भी नहीं है, नहीं मिल रही है तो कोई हल भी नहीं है, और कोई हल नहीं है तो उसकी कंडीशन A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये डिफरेंट है तो हम कह देते हैं कि इसके निकाय क्या है, असंगत है, यानी इनकंसिस्टेंट है। क्लियर? यहाँ पर हम प्रतिच्छेदी की बात करते हैं, प्रतिच्छेदी मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, करेंगी तो एक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे वन सॉल्यूशन, यहाँ पर वन सॉल्यूशन होगा और इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। दोनों सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है यानी संगत है। यहाँ पर हम आते हैं तो ये कंसिस्टेंट है, संगामी है, अनंत हल है। क्यों? क्योंकि एक के ऊपर एक चल रही है। अब आप खुद सोचिए, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, जब ऊपर ही चलेगी काटते हुए तो इसके कितने हल हो जाएंगे, एक थोड़ा ना होंगे। जितने चाहो उतने हल लिख लो, दोनों लाइनें एक ही जैसी होंगी। तो इस प्रकार हम इसे कह सकते हैं अनंत, है ना, और ये संगत आपका हो जाएगा। इस प्रकार आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इनसे जुड़े क्वेश्चंस को जानने के लिए मिलिए कल। आज के लिए बस इतना। बस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें।